ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग रोज को देखते हैं जो कि बर्थ दे रही होती है तियान के बेबी को, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से इस बर्थ देने के प्रोसीजर में उसका डेथ हो जाता है। उसका सोल ये बातें देख रहा था। यहाँ पर उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसके भाई यान एडॉप्टेड ब्रदर था और उसकी गर्लफ्रेंड लिली ने उसके साथ क्या कुछ बुरा किया है, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड तियान से प्यार ना कर सकी। मरने के बाद गॉड उसे बताते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए और एक और मौका देने के लिए किसी ने 999 टाइम्स अपने घुटने टेके हैं मेरे आगे, तब जाकर के तुम्हें यह मौका दिया जा रहा है। होप सो इस बार तुम उस इंसान से अपने पूरे दिल से प्यार करो। रोज़ जानती थी कि वो इंसान कोई और नहीं तियान है। उसे वापस से ज़िंदगी मिलता है। वो यहाँ पर तुरंत ही रीबर्थ लेके आई थी जब वो बेबी दे रही होती है। अब यहाँ पर नर्स यान के कहने पे रोज का बेबी लेकर के जा रही थी, लेकिन वैसे कहती है इसे मेरे पास ही रखने, वरना तियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। जब रोज का कुछ घंटे बाद आँख खोलता है तो एक तरफ वो तियान को देखती है और दूसरी तरफ यान अपने अडॉप्टिव ब्रदर को, जो कि तबीयत खराब होने का बीमारी बहाना बना करके रोज को पिछले जन्म में ऐसे उकसाया था कि अगर तियान उसे सिर्फ बच्चा देने के लिए उसे शादी करके लेके गया, वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अगर वो उसके बेबी का ब्लड उसे देगी इस्तेमाल करने के लिए जिससे कि उसकी बीमारी ठीक हो सके, तो वह तियान से डाइवोर्स दिलाने में उसका हेल्प करेगा। और पिछली बार रोज यहाँ पर उसकी बातों में आ गई थी और उसके साथ तियान के रिलेशनशिप कभी भी ठीक नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर अब वो ऐसी गलती कभी भी नहीं दोहराने वाली थी। वो सोचती है कि वो इस बार तियान को पूरा मौका देगी, कभी भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगी। वो यान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। आफ्टर दैट वो तियान से कह रही होती है हमारा बेबी कहाँ है। तियान उसे कहता है बेबी ठीक है, वो इनक्यूबेटर में है, कुछ ही घंटों में वो नॉर्मल हो जाएगा और तुम ठीक हो जाओ, फिर हम डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे। रोज़ से कह रही है मुझे तुम्हें डाइवोर्स नहीं देना। तियान को लगता है कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया। जो लड़की इतना सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि तियान से उसका डाइवोर्स हो जाए, वो बेबी देने के बाद अचानक से कह रही है मुझे तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई इसके बात का भरोसा नहीं करेगा। वो कमरे से बाहर चले जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो उसे कह रही होती है नर्स आकर के कि बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ेगी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मान जाती है। ये बात तियान तक भी पहुंचता है। ये सुनकर के वो तो शौकी हो जाता है कि वो और ब्रेस्ट फीडिंग, भला ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो अपने होने वाले बच्चे से कभी प्यार ही नहीं करती थी। आखिरकार रोज कौन सा चाल चलना चाह रही है उसे खुद भी नहीं पता था। दूसरी तरफ रोज यहाँ पर ऐसे बेबी मिल्क को पंप कर रही होती है अपने बच्चे के लिए, और भी बहुत सारे पेनफुल प्रोसीजर से उसे गुजरना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बाद उसे बेबी का बर्थ हुआ था। तियान वहाँ पर ये जानने के बाद उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है, ये सोचते हुए कि एक्चुअल में वो इस तरीके से कैसी भी हो, लेकिन कम से कम वो उसे इतना प्यार करता था तो वो यहाँ पर उसे छोड़ नहीं सकता था। उसके आते ही यहाँ पे रोज उसे बहुत ही ज़ोर से टीथ पे बाइट कर लेती है और इस तरीके से वो अपना ये पेनफुल प्रोसीजर से गुजरती है। तियान वहाँ से जाने लगता है तो रोज उसे अपने पास बिठाती है और कहती है वो चाहती है कि वो उसके साथ कुछ देर रहे। उसने उसके लिए बेबी को बॉर्न किया है, क्या उसे इग्नोर करना ज़रूरी है। तियान उसे कहता है तुम्हें ही मेरा तुम्हारे पास रहना पसंद नहीं था। रोज उसे कहती है मैंने अब तक जो कुछ किया वो सब कुछ भूल जाना, मैं अब समझ चुकी हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। लेकिन तियान क्या कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला था। वो वहाँ से चले जाता है। तभी यान रोज से मिलने के लिए आता है। गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो सबके सामने ऐसे नील डाउन करके एक्टिंग कर रहा होता है कि बहन मुझसे क्या गलती होगी, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो। सारे आसपास के लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि रोज का यान के साथ क्या पंगा चल रहा है। तभी वहाँ पे रोज के मॉम डैड भी आते हैं और वह यान को अंदर उसे अपनी बहन से मिलने के लिए लेकर के जाते हैं। रोज को याद आता है कि यान के झूठ और दिखावे के चक्कर में उसने उस पर इतना भरोसा कर लिया था कि उसने अपने मॉम डैड तक से रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि उसके मॉम डैड का कहना था कि तियान उसके लिए परफेक्ट है और वो उससे शादी करके हमेशा खुश रहे। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो उनकी बात को नहीं मानती थी। यहाँ पर जब वो लोग उसके मॉम डैड उससे मिलते हैं तो रोज़ उनसे दोबारा मिल करके बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हो जाती है। यहाँ पर यान कह रहा था देखो ना मॉम डैड, पता नहीं बहन को क्या हो गया है, मैं उसके लिए सूप लेकर के आया था, वो तो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही होती है। उसके लिए सूप बनाने के चक्कर में तो मेरा हाथ भी ऐसे जल गया। रोज़ कहती है ओ मेरे पुआ भाई का हाथ जल गया। जब वो उसे सूप ऑफर करता है ना तो वो जानबूझ करके उसके सूप को उसी के हाथ के ऊपर उलट देती है, ये कहते हुए
हुए कि तुम्हारी ये एक्टिंग अब यहाँ पर नहीं चलने वाली है, सिर्फ सूप ही तो है, क्या हो गया अगर दोबारा से हाथ पर गिर गया तो। यान को लगने लगता है कि एक रात में कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। रोज़ यहाँ पर उसकी इतनी सारी बात मानती थी और वो अचानक से उसकी कोई बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यान को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसे उसके मॉम डैड से अकेले में कुछ बात करना था। यान बाहर जा कर के उनकी बातों को सुन रहा होता है, आखिरकार वो कहना क्या चाह रही है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, अब तक तो तुम बहुत ही अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव करती थी, इनफैक्ट तुम तो उसकी इतनी बात मानती थी कि अपने हस्बैंड तक से रिलेशन तुमने ख़राब कर लिया था। इस बात पे रोज़ का कहना था कि मॉम मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे अब समझ में आ गया कि तियान ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसके साथ कुछ भी गड़बड़ अब नहीं करने वाली हूँ और अब मैं आराम से उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सोच रही हूँ। साथ ही मैं अब मैं कंपनी भी वापस लौटना चाहती हूँ और मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ एंड आई थिंक कि मैं जो कहूँगी वो होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी मुझसे अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता। तो उसके मम्मी उसका बात मान जाते हैं, भला उन्हें इस बात से क्या ही प्रॉब्लम होने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम तो यान को था। उसे ऐसा लग रहा था कि रोज़ उससे कंपनी की प्रॉपर्टी जो है वो छीनने का कोशिश कर रही है और उससे भड़काने का काम किया करती थी उसकी गर्लफ्रेंड लिली। रोज के बच्चे को किडनैप करने के लिए जैसे ही यान उसके कमरे में अंदर जाने का कोशिश करता है, तियान आकर के उसे रोक लेता है और वो बहाना करके वहाँ से चले जाता है। तियान ने यान के रोज के कहने पर यहाँ पर फिंगरप्रिंट इस तरीके से अपने लगवा लिया था। वो सोचने लगता है कि फिंगरप्रिंट वाला मैटर तो थोड़ा मुश्किल उसके लिए क्रिएट करने वाला है और यहाँ पर वो नर्स को कह देता है कि कोई भी उसके अलावा यहाँ पर इस कमरे में अंदर नहीं आएगा। तो इस बात पर वो मान जाती है कि हाँ ठीक है, कोई भी यहाँ अंदर नहीं आना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर नर्स बताती है कि एक्चुअली खुद यहाँ पे रोज़ ने ऐसे फिंगरप्रिंट लगवाए हैं ताकि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो अपने बच्चे को देखने के लिए जाता है, देखता है बच्चा तो यहाँ पर है ही नहीं, काफ़ी परेशान हो जाता है। नर्स उसे बताती है कि शायद बच्चा रोज़ के पास होगा, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बच्चे को अपने पास बुलाती है। तियान ये सुन के शौक हो जाता है। रोज़ अपनी फ़िक्र को लेकर के इतना परेशान रहती थी और वो सच में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। इधर दूसरी तरफ हम लोग लिली को देखते हैं जो कि एक एक्ट्रेस थी और वह शूट के लिए रेडी हो रही होती है। तभी वहाँ पर यान आता है। वो पूछती है क्या हुआ, रोज़ ने बेबी को बॉर्न किया, क्या उसने तुम्हारा बात माना, क्या वो बेबी का ब्लड डोनेट करेगी। यान उससे कहता है अरे कहाँ यार, अब तक तो बेबी होने तक वो मेरी सारी बातें मानती थी, इनफैक्ट उसने प्रॉमिस भी किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है। अब लिली अपने मतलब से यान से जुड़ी हुई थी। एक्चुअल में यहाँ पे रोज़ की फैमिली की वजह से लिली की फैमिली बैंकरप्ट हुई थी और वो उससे रिवेंज लेने के लिए इस बिना दिमाग के लड़के यान का इस्तेमाल कर रही थी। और उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे इतना प्यार करती है, दैट्स वाई वो मेरे साथ है। इसी वजह से वो यहाँ पर उसे भड़काते रहती थी कि वो इस तरीके से अपनी ही बहन से रिवेंज ले। इससे पहले तो उन दोनों के बीच सब कुछ सही ही चल रहा था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रोज़ को पता चलता है कि यान और लिली उससे मिलने के लिए आए। वो नर्स को कहती है मैंगो जूस यहाँ पे निकाल के रख देने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि लिली को मैंगो जूस से एलर्जी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैसे ही यहाँ पर उससे मिलने के लिए आते हैं तो वो उसके लिए फ्लावर लेकर के आए हुए थे। लैवेंडर का फ्लावर था और वो यहाँ पर रियान कह रहा होता है कि एक्चुअल में मैं और लिली यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं, लिली हमारी फ्रेंड है, तुम तो जानती ही हो। वो कह रही होती है कि बेबी बॉर्न करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए। रोज़ खींच करके यान को थप्पड़ लगा देती है, कह रही है कि तुम मुझे मारना चाहते हो ताकि मेरी पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी ले सको। यान कहते क्या कह रही हो सिस्टर। रोज़ का कहना था तुम्हें पता है मुझे लैवेंडर से एलर्जी है, फिर भी तुम्हारी फ्रेंड लैवेंडर लेकर के आई है। लिली यहाँ पर झूठ मूठ का सॉरी बोलने का एक्टिंग करने लगती है। यहाँ जल्दी से फ्लावर बुके को बाहर हटाता है। रोज़ से कहती है अगर जेनुइनली सॉरी बोलना चाहती हो तो यहाँ रखा हुआ तुम जूस पी लो। तो वो यहाँ पर वो जूस पी लेती है। पीने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें मैंगो है। वो मैंगो से बहुत ज़्यादा ही एलर्जिक थी। उसे फ़ोटोशूट पर जाना था, एलर्जी बाहर आने की वजह से वो फ़ोटोशूट नहीं करा सकती थी। यहाँ रोज़ पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसकी फ्रेंड को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है। रोज़ हंसते हुए कहती है तुम्हारी फ्रेंड मुझे हर्ट करने के लिए लैवेंडर लेकर के आया वो सही है, लेकिन मैं उसे जूस भी ना दूँ। ये बोलते बोलते रोज़ बेहोश हो जाती है। एक्चुअल में उस फ्लावर बुके में उन लोगों ने नींद की दवा छिड़की हुई थी, जिस वजह से कि रोज़ बेहोश हो जाती है। वो लोग रोज़ का फिंगरप्रिंट यहाँ पर ले लेते हैं और इस तरीके से अब उस कमरे में जाने का प्लान कर रहे थे। तियान यहाँ पर था नहीं, उन्हें काफ़ी अच्छा मौका दिखता है। लिली सोचती है कि वो रोज़ को जान से मारने के लिए फिर कभी आएगी, अभी फ़िलहाल उसके बच्चे से ही वो काम चला लेती है। आफ्टर दैट वो लोग उस कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ पर कि हमें पता चलता है
उनके जाते ही रोज़ यहाँ पर होश में आ जाती है। एक्चुअल में उसने ऐसा एक्टिंग किया था। बहुत सारे रिपोर्टर्स को वो यहाँ पर बुला लेती है, ये करने के लिए कि अब वो यान और लिली का असलियत दिखाने वाले थे। इधर हॉस्पिटल में हल्ला हो जाता है कि दियान का बेबी ऐसे गायब हो गया। सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जो वहाँ पर नर्स थी रोज़ का ख्याल रखने के लिए, वो दियान को कॉल करके इन्फॉर्म करती है। कॉल जाते ही दियान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाला परेशान हो जाता है और वो इस तरीके से सारे शहर के एग्ज़िट को बंद करा देता है। उसे ऐसा लगता है कि रोज़ बेबी को लेकर के जा रही है। दूसरी तरफ यान और लिली उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके उस कमरे में एंटर करते हैं। 90% काम तो यान लिली के कहने पर किया करता था। वो दोनों कमरे में अंदर जाते हैं जहाँ पर कि यान बेबी को ढूंढने के लिए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के लिए आ रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आ गए थे, लेकिन नर्स लोग रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर ये हॉस्पिटल है। लेकिन ऐसे रोज़ के मॉम डैड आते हैं, उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं था। दियान कहता है मैं आपको बाद में सब कुछ सच बताऊंगा, पहले हॉस्पिटल में अंदर चलते हैं। वो लोग रोज़ और बेबी बॉय को ढूंढने के लिए अंदर जाते हैं। तब तक यान और लिली उस कमरे में अंदर एंटर कर जाते हैं। वो नाइफ़ लेकर के आए हुए थे और गुस्से में उस बच्चे पर अटैक करने वाली थी, लेकिन जैसा ही वैसा करने वाली होती है तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से ध्यान कमरे में अंदर आ जाता है और वो लिली को ऐसा करने से रोक लेता है। वो उस पर बहुत ही ज़्यादा भड़क रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं उस पर अटैक करने के लिए नहीं आई थी, ये सब कुछ झूठ है, फलाना ढिमकाना। साथ ही में बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। उनमें से बीच में यहाँ पर रोज आती और कहती अच्छा, अगर तुम जानबूझ करके अटैक करने के लिए नहीं आई थी तो मुझे एक बात बताओ, इस कमरे में सिर्फ मेरे और तियान के ही फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं, तो तुम दोनों इस फिंगरप्रिंट के बिना इस कमरे में एंटर कैसे किया, और ये नाइफ तुम्हारे पास क्या कर रहा है। अब लिली का तो पोल खुल जाता है और यान अपना पलड़ा झाड़ लेता है, ये कहते हुए कि लिली ऐसा करने वाली उसे पता नहीं था, वो तो बस उसकी दोस्त है और वो उसे फॉलो कर रहा था। रोज़ को साफ पता था इन दोनों के बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, दोनों सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिली गुस्से में आकर के यहाँ पर रोज़ पर अटैक करने का कोशिश करती है, लेकिन यान उसे धक्का दे देता है, जिस पर सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ होने के बाद रोज़ घर जाती है अपने बच्चे और तियान को लेकर के। बेबी बॉय बिल्कुल सही था, घर की मेड भी रोज़ का ख्याल रख रही होती है, लेकिन अब उसे तियान के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करना था। वो तियान को कहती है कि वो उसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती और सच में वो उसके साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहती है। तियान उसे मौका तो देना चाहता था, लेकिन उस पर भरोसा करना एक्चुअल में काफ़ी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। बट फिर भी वो सोचता है कि जब उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज हुआ तो क्यों ना एक मौका उसे दे करके देखा जाए। अगले दिन यहाँ पर यान रोज से माफ़ी मांगने के लिए आ जाता है। ये कहते हो कि एक्चुअली में मुझे नहीं पता था कि लिली ये सब कुछ करने वाली है, लेकिन लिली ऑनलाइन यहाँ पर रोज़ को डिफेम करने का कोशिश कर रही होती हैं। वो उसे कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे भाई हो या फिर उसके बॉयफ्रेंड हो, जो वो इस तरीके से मुझे डिफेंड कर रही है, ऑनलाइन ऑफेंड कर रही है, और तुम्हें तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। रात में इधर लिली जब ऑनलाइन उसके बारे में झूठ झूठ बातें बोल रही होती है तो रोज़ यहाँ पर ऑनलाइन जाकर के उन्हें कमेंट कर देती है, जिस वजह से व्यूअर्स को भी सच पता चलने लगता है कि लिली सिर्फ यहाँ पे रोने धोने की एक्टिंग कर रही है। उसका ये लाइफ वाला प्लान तो पूरा ख़राब ही हो जाता है। लिली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे रिवेंज लेने के लिए और ज़्यादा बेताब हो जाती है। ध्यान ऐसे कमरे में आता है। वो गेस्ट रूम में सोने जा रहा था, लेकिन रोज उसे रोकते हुए कहती है कि गेस्ट रूम में सोने के लिए क्यों ही जा रहे हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमें साथ में सोना चाहिए। ध्यान यहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि रोज हमेशा ही उससे डिस्टेंस बनाए रखती थी, लेकिन आज वो खुद ही उसे अपने साथ सोने के लिए कह रही है। दोनों के बीच यहाँ पर ये एक्सीडेंटल रोमांस स्टार्ट होने वाला था, लेकिन ध्यान शर्माते हुए नहाने के लिए चले जाता है। फिर जब वो कमरे में आता है तो देखता है कि रोज सो चुकी है। जब वो जगती है तो उसे पता चलता है कि तियान तो है ही नहीं। घर की मेड बताती है कि एक्चुअल में वो बिज़नेस ट्रिप पर गया हुआ है। अब वो ये देख करके कंफ्यूज हो जाती है कि बिज़नेस ट्रिप पर गया है क्या, वो उसे इग्नोर कर रहा है। वो सोचती है कि बेबी के लिए वो मिल्क रख करके थोड़ा अपने हस्बैंड से मिल करके आती है। उसके साथ रिलेशनशिप ठीक करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तभी उसे पता चलता है कि बेबी की ग्रैंड मदर उनसे मिलने के लिए आई हुई है, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है ये सुन करके।
ग्रैंडमदर रोज़ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही होती है और वो रोज़ को कह रही थी कि कैसा चल रहा है तुम्हारे और ध्यान के बीच। तो वो कहती है सब कुछ ठीक चल रहा है, फ़िलहाल वो बिज़नेस ट्रिप पर गया हुआ है, आप ना एक दिन के लिए बेबी को देख लो, मैं उससे थोड़ा मिल करके आना चाहती हूँ। तो वो फुल ऑन उसका सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ ज़रूर उसके साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करो। सब जानते थे कि ध्यान और रोज़ के बीच रिलेशनशिप ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर वो तुरंत ही ऐसे बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो ध्यान तो अपने मीटिंग के लिए गया हुआ था और यहाँ पर वो था नहीं, तो वो उसके आने का इंतज़ार करने का डिसाइड करती है। घंटों इंतज़ार करने के बाद भी ध्यान यहाँ पर नहीं आ रहा था और वो कॉल का भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक इंसान नशे की हालत में उस पर अटैक करने लगता है और इस तरीके से नशे पर अटैक कर रहा था तो रोज़ खुद को सेव करने का कोशिश कर रही होती है। तब तक हम लोग देखते हैं कि ध्यान यहाँ पर आ जाता है और वो उसे सेव करता है। वो काफ़ी घबराए हुए थे, इस इंसान को वो पुलिस स्टेशन भेज देता है क्योंकि इस तरीके से उसने उसकी वाइफ को हर्ट किया था। और फिर वो रोज़ को होटल के कमरे में लेकर के जाता है। रोज़ पर वो गुस्सा कर रहा था कि उसे बिना बताए आने की क्या ज़रूरत थी, बताओ इतना मुश्किल हो गया। अगर वो बता के आती तो वो रिसेप्शन पे बोल देता, उसे आराम करने का मौका मिलता कमरे में। रोज़ उसे कहती है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे बिना मिले ही, मुझसे बिना कुछ बोले कैसे ही जा सकते हो मुझे छोड़ करके, मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो ऐसे उसके साथ रोमांस करना चाह रही थी लेकिन वो वापस से इग्नोर करके नहाने के बहाने चले जाता है। वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल करके रखा हुआ था लेकिन रोज़ खुद को कहाँ रोकने वाली थी। ध्यान जैसे ही नहा के आता है रोज़ उस पर अटैक करती है और उसे किस करने लगती है। ध्यान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों ही यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। ध्यान को तो भरोसा ही नहीं होता है कि एक्चुअल में रोज़ सच में उसके साथ अपनी मर्ज़ी से आई हुई है उससे मिलने के लिए। जब रोज़ यहाँ पर जगती है तो इस तरीके से वो देख रही होती है कि ध्यान सो रहा है तो वो प्यार से उसकी बॉडी को टच करने लगती है। तभी ध्यान की नींद खुलती है। रोज़ से कहती है कि वैसे तो मैं बेबी को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ और मुझे जाना पड़ेगा। साथ ही में वो ये नोटिस करती है कि ध्यान की तबीयत ख़राब है तो वो उसे दवा वगैरह देती है। ध्यान को जाने से पहले वो वापस से यहाँ पर ध्यान के साथ लॉट्स ऑफ किसेस करती है। वो अपना पूरा प्यार यहाँ पर ध्यान को जता रही होती है कि वो एक्शन में उससे प्यार करने लगी है लेकिन उसे उस पर भरोसा करने में एक्शन में काफ़ी वक्त लगने वाला था। वैसे कहता है डोंट वरी, मुझे ये फीवर तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही टायर्ड था, सिर्फ इसी वजह से फीवर हुआ है। रोज़ कहती है ठीक है तुम आराम करो, मैं और हमारे बेबी घर पर तुम्हारे आने का इंतज़ार करेंगे, ज़रूर ही आना। तो वो ये कहता है ठीक है मैं जैसे ही यहाँ का काम ख़त्म होता है मैं ज़रूर ही तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। ये कह के रोज़ वहाँ से निकल जाती है घर के लिए। घर पहुंचती है तो बेबी उसके बिना रो रहा था लेकिन जैसे ही यहाँ पे रोज़ उस बच्चे को गोद में लेती है तो वो चुप हो जाता है। ग्रैंड मदर कहती है कि अच्छा हुआ जो तुम आ गई, वरना ये बेबी तो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। वो पूछती है उसके और ध्यान के बीच सब कुछ ठीक है ना, तो वो कहती है हाँ ग्रैंड मदर मैंने उसे मना लिया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उसका भाई यान उसके लिए ऐसे लीची वगैरह ले करके आया हुआ था, जैसे स्मेल करते ही रोज़ समझ जाती है कि इसमें ऐसी दवाएँ मिली हैं जिस वजह से कि उसका मिल्क बनना कम हो जाए और वो बेबी को फीडिंग ना करा पाए। गुस्से में आकर के वो उसे फेंक देती है और कहती है कि अगर एक्शन में वो सच में उसका भरोसा दोबारा जीतना चाहता है तो वो इसे खा करके दिखाए। अब उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था उसका बात मानने के अलावा, तो उसके भाई को ये खाना पड़ता है। अगर उसने नहीं खाया तो उसे डाउट हो जाएगा और वो उसे बहुत सारे लीची जैसे खाने के लिए बोलती है। अब बेचारी की मजबूरी हो जाती है, खाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। खाने के बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है तो वो बहाना करके वहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था एंड यू नो कि मेरी तबीयत ऐसे ख़राब होती रहती है, दैट्स वाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते वो वहाँ से बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी अपने सेक्रेटरी को हॉस्पिटल लेकर के चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि उसने जो दवा यहाँ पर उसे दिया है इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है और ये देखते ही रोज़ समझ जाती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। ध्यान यहाँ पर उससे मिलने के लिए आने वाला था और वो उसके लिए जल्दी जल्दी रेडी हो रही होती है, फ्लावर बुके वगैरह तैयार करती है। यहाँ पर जो घर का माली था वो भी ये देख करके काफ़ी ज़्यादा वाला खुश हो जाता है, ये सोचते हुए कि फाइनली यहाँ पर उन दोनों के रिश्ते ठीक हो रहे। ध्यान यहाँ पर आता है तो वो प्यार से यहाँ पर उसे किस करते हुए उसे फ्लावर बुके
देते हुए ये कहती है कि इस तरीके से हम दोनों ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ये बातें सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि फ़ाइनली यहाँ पर उसकी वाइफ अब उससे प्यार करने लगी है। साथ ही में वो उससे पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही वाला प्यार जता रही होती है। उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करती थी, उसे किस किया करती थी। ये सारी बातें उसे बहुत ही अच्छा महसूस करा रही थी, जैसे कि अब उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली यहाँ पर बनने वाली है। वो उसे प्रॉमिस करती है वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगी जिस वजह से कि उसे हेट पहुँचे। दियान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हॉस्पिटल से यान निकलता है और यहाँ पर उसके घर वालों को कॉल आता है। उन्होंने उसके लिए एक एंगेजमेंट एक लड़की से सेट की थी। वो लड़की यान में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। यान की मजबूरी थी ये अरेंज मैरिज के लिए हाँ कहना, वरना प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी। लेकिन घर जा कर के देखता है कि एक बहुत ही मोटी सी लड़की उसकी फियांसे बनी हुई है, तो वो अभी सी बात है कि शादी के लिए मना ही करेगा। कल को एक सुंदर लड़की होती तो मैं भी वो शादी के लिए हाँ कह देता। वो कौन सा लिली से सच्ची मोहब्बत करता है। रोज़ ने जानबूझ करके ऐसा अरेंजमेंट कराया था ताकि वो यान को परेशान कर सके। पिछले जन्म में उसने और लिली ने मिल करके उसे जितना ज़्यादा ही परेशान किया है, वो हर एक चीज़ का अब रिवेंज लेने के लिए सोच ले रही है। चाह करके भी यान उसे मना नहीं कर पाता और उसकी फैमिली यहाँ पर उसका एंगेजमेंट इस तरीके से उस गर्ल से सेट कर देती है और उन दोनों को बात करने के लिए अकेले छोड़ देती है। जहाँ पर कि लिली उनके कुछ पिक्चर्स को क्लिक कर लेती है और वो जानबूझ करके वो पिक्चर्स यहाँ पर लिली को सेंड कर देती है और कहती है मेरा भाई अब शादी करने वाले। ओ सॉरी, ये आपको चल गया गलती से, मैं यहाँ पर आपको भेजना नहीं चाह रही थी। अब लिली को ये देख के गुस्सा आने लगता है कि ये लड़का मेरा काम किए बिना ही कैसे किसी और से शादी कर सकता है। इधर जब रात में दियान कमरे में आता है तो रोज का फ्लर्टिंग मोड स्टार्ट हो जाता है। भला वो अपने हस्बैंड से कहाँ ही दूर रहने वाला है। घर की नैनी बच्चे को संभाल रही होती है, रोज़ दियान को संभाल रही थी। शुरुआत में तो वो खुद को कंट्रोल करता है। वो रोज़ को कहता है कि वो उसे इस तरीके से प्रवोक ना करे, लेकिन रोज़ उसे कहती है कि वो उसे कहाँ ही प्रवोक कर रही है। पिछले 9 महीने से तो दियान इंतज़ार कर ही रहा है और वो रेडी है उसके साथ अब रोमांस करने के लिए। ये कह कि वो दियान को आगे बढ़ के किस करती है। दूसरी तरफ इस एंगेजमेंट से पीछा छुड़ाने के लिए यान सोचता है कि वो स्विमिंग पूल में कूद जाएगा। रोज़ के डैड स्विमिंग पूल क्लीन करवा रहे थे, वो उसे डूबने नहीं देंगे। उसके डैड जल्दी जल्दी उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं और यहाँ पर यान कहता है कि डैड मुझे उस लड़की से एंगेजमेंट नहीं करना है, कैसे न कैसे करके आप उससे एंगेजमेंट तोड़ाओ, मैं तो उससे अच्छा मर जाना ही समझता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की बात नहीं काट सकता। तभी वहाँ पर उस लड़की को जानबूझ करके रोज़ बुला देती और कहती देखो ना तुम्हारे फियांसे गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया, जाओ जाओ उसे सीपीआर दे करके उसकी जान बचाओ। और वो लड़की यहाँ पर आते ही यान को सीपीआर देने लगती है। रोज ये देख करके सीसीटीवी से उनके वीडियोस निकलवा लेती है और यहाँ पर वो जानबूझ करके यहाँ पर लिली को सेंड कर देती है और साथ ही में ये भी लिख देती है कि एक्चुअल में यान को उसका फोर्स लव मिल गया और वो इस इंसान से जल्दी ही शादी करने वाली है। ये फ़ोटो देखते ही लिली बहुत भड़क जाती है। यही दूसरी तरफ हम लोग देखते कि वो यान को फ़ोटो भेजते हुए कहती है कैसा लगा मेरा प्रैंक, मैंने यान को इस लड़की के साथ सेटिंग बिठा दिया है। यान काफ़ी खुश था और वह हैप्पी मूड में उछलते कूदते अपनी वाइफ से मिलने के लिए घर निकलता है। कितना खुश था वो तो उसके चलने के ढंग से ही पता चल रहा होता है। घर जाता है तो देखता है कि रोज़ ऐसे बेबी को संभाल रही है और बेबी को नैनी को देती है। अब बड़ा बेबी आ गया है तो बड़ा बेबी को संभालना है ना। बेबी को हटाते ही वो दियान को वापस से प्रोवोक करने लगती है, उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी, उसके साथ रोमांस कर रही होती है। दियान कहता है कि मैं नहा के आता हूँ। रोज़ उसके नहा के आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी उससे कॉल आता है कि लिली ने यान के फियांसे को ठोक दिया है। अब वो इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रही होती है। रोज़ बेचारे दियान के जलते अंगारों को छोड़ करके जल्दी जल्दी इस तरीके से घर पर जाती है, जहाँ पर कि अब उस लड़की के डैड बहुत ही भड़के हुए थे और वो कह रहे थे वो लोग लिली पर केस करने वाले हैं। अभियान लिली को जेल जाने नहीं देने वाला था। तो वो कहता है ठीक है बताइए आपको कंपनसेशन पे क्या चाहिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकती। अब रोज़ भी उन्हें कह रही होती है हाँ अंकल मांगिए मांगिए, मेरा भाई बहुत दिलदार है। अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपनी फ्रेंड लिली को सेव करने के लिए। तो वो लोग कहते हैं पहली बात कि मुझे तुम्हारी कंपनी के 10% शेयर चाहिए जो कि यान के हिस्से में आ रहे थे फ़िलहाल, और दूसरी बात मुझे 30 मिलियन कैश चाहिए। मेरी बेटी को तुम लोगों ने, मेरी नाजुक कली बेटी को तुम लोगों ने इस तरीके से तोड़ फोड़ दिया है, रिपेयर कराने में पैसे तो लगेंगे ना।
मजबूरी में यहाँ पर यान को लिली के लिए उतने पैसे और अपने 10% शेयर उस इंसान को देने पड़ते हैं। तब जाकर के वो लोग वहाँ से उसका पीछा छोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर रोज कहती है, बट भाई इसके बाद तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब तो कंपनी भी मैं संभालने वाली हूँ। ये कह के वो घर जाती है, जहाँ पर कि वो और तियान इस तरीके से बेबी के नैपी को चेंज कर रहे होते हैं। तियान को ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी हैप्पी लाइफ की अब शुरुआत ही हुई है। एक प्यारी सी वाइफ, एक प्यारा सा बच्चा। अगले दिन रोज अपने डैड के साथ कंपनी जाती है, जहाँ पर कि कुछ शेयर होल्डर्स रोज के खिलाफ थे, लेकिन उसके डैड का साफ कहना था, माना कि रोज अब तक कंपनी नहीं संभाली है, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ही टैलेंटेड है। लेकिन यान कहता है, बट कंपनी तो मैं अच्छे से संभालते आ रहा हूँ। रोज हंसते हुए कहती है, लेकिन भाई तुम्हें तो एक अजीब सी बीमारी है ना, वो बीमारी वापस आएगी तो तुम कैसे ही कंपनी संभालोगे। शेयर होल्डर्स को इस बारे में पता नहीं था। वो जानबूझ करके ऐसा बोल करके घर आ जाती है। तियान जब ये सारी बातों को सुनता है तो वैसे काफ़ी सपोर्ट कर रहा होता है और कहता है कि तुम कंपनी जाना चाहती हो, आराम से जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बच्चे को और तुम्हें भी संभाल लूँगा। आफ्टर दैट तियान ऑफिस में था। अगले दिन यान उससे मिलने के लिए आता है। वो तियान को रोज़ के खिलाफ भड़का रहा था, ये कहते हो कि तुम्हें पता भी है कि वो यहाँ पर कंपनी वापस क्यों आना चाहती है, क्योंकि वो वहाँ जाकर के स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो वापस से तुमसे डाइवोर्स ले। लेकिन तियान उसकी बात पर भरोसा ना करने का एक्टिंग करता है और कहता है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, रोज़ जो कहेगी वही होगा। लेकिन आज यहाँ पे तियान और रोज़ के बीच शक के बीज को बो दिया था, इस उम्मीद में कि शायद उनका रिश्ता टूट जाए। जब वो घर जाती है तो देखती है कि तियान यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में है। वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में उसका भाई उससे मिलने के लिए आया हुआ था। तो वो उसे कहती है, देखो तुम्हें उसकी कोई भी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि तुम्हें पता है कि वो सिर्फ हमारे रिलेशन ख़राब करने के लिए तुम्हारे पास आया था। तियान उसे नहीं बताता। रोज़ से कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि जो लैंड तुम बाई करना चाह रहे हो इतने टाइम से, मैं उससे बाई करके किसी और को देने वाली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मैं यहाँ पर ये तुम्हें ही वापस लौटाने वाली हूँ, लेकिन कम से कम मुझे कंपनी वालों को दिखाना तो होगा ना, दैट्स वाई मैं सब कुछ कर रही हूँ। तो तियान यहाँ पे रोज़ पर भरोसा करता है। अगले दिन वो रोज़ को इस तरीके से बाहर कार तक छोड़ने के लिए जाता है। जाने से पहले रोज़ यहाँ पर वापस से तियान को मस्त वाला किस्से देती है और कहती है कि मिलते हैं ऑफिस के बाद। तियान को यही सारी हरकतों की वजह से रोज़ पर और ज़्यादा ट्रस्ट होने लगा था कि वो एक्चुअल में उससे प्यार करने लगी है। इधर यान को पता चलता है कि रोज़ कंपनी आई है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। क्योंकि शेयर होल्डर्स तो अब उसके साथ में थे, ऐसा उसे लग रहा होता है। जब यहाँ पर वो इस तरीके से आता है, वहाँ पर वो जाकर के रोज़ की बुराई करने लगता है कि ये कंपनी संभालने के लायक नहीं है। रोज़ यहाँ पर आकर के अपना टैलेंट दिखाती है कि उसने ये लैंड कंपनी के लिए बाई कर लिया है। आती ही कंपनी के लिए इतना बड़ा प्रॉफिट करती है और कहती है कि यार तुम जो फ्रॉड कर रहे हो ना, ये कंपनी वालों को अच्छे से पता है, तो वैसे भी ये मेरे डैड की कंपनी है, तो अब इससे बात है कि लीगली ये मेरी ही होने वाली है। तुम बस हमारे घर के अडॉप्टेड सन हो, तो ज़्यादा सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने ऑफिस चली जाती है, जहाँ पर कि तियान उससे मिलने के लिए आता है। उसके आते ही उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। रोज़ अपना ऑफिस छोड़ करके तियान के साथ घर चली जाती है। घर जाकर के भी वो दोनों रोमांस ही करते हैं। अब जब सारा प्लान यान और लिली का ख़राब होते जा रहा था, तो वो लोग लास्ट प्लान बनाते हैं। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था रोज़ को अपने हाथों से मारने के अलावा, तभी कंपनी उन्हें मिल सकती थी, तो वो उसे पॉइजन देने के लिए बोलती है। इनका प्लान था अगले जो उनके घर में पार्टी होने वाली है, वहीं पर जाकर के रोज़ को पॉइजन देना है। यान इस तरीके से लिली की बात मान जाता है। आफ्टर दैट वो दोनों पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ पर कि लिली उसे कहती है कि मैं रोज़ से माफ़ी मांगने के लिए जाऊँगी। वही बहाना करते हुए रोज़ से माफ़ी मांगने के लिए जा करके उसे टी ऑफर करती है। रोज़ तो जानती थी कि वो लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं, दैट्स वाई वो यहाँ पर उनकी बात मानने की एक्टिंग करती है। और जैसे ही उन्हें यहाँ पर मौका मिलता है तो वो लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर रोज़ को वो पॉइज़न इस तरीके से पिला देते हैं, जिसको कि पीते ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। आफ्टर दैट उन्हें ऐसा लगता है कि उनका तो प्लान ही सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर तभी ध्यान आता है, रोज़ को बेहोश देख करके वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, तो वो लोग उसे भी इस तरीके से पॉइज़न दे देते हैं। अब दोनों ही यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। पूरे ये में हड़कंप मच जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तब तक वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पॉइज़न यहाँ पर काटने वाला बीट उसने पूजा करके तियान ने रोज़ को दिया, तो उस वजह से पॉइज़न उस पर असर नहीं करता और एक्चुअल में उसने पहले से ही एंटीडोट ले रखे थे। सारे रिपोर्टर्स को बुला लेती है, यान और लिली की पूरी असलियत को सबके सामने ला देती है।
जैसे ही ऐसा होता है वो दोनों उठ करके खड़े हो जाते हैं, तो वो लोग समझ लेते हैं कि उनका बहुत ही गंदा वाला कटा है। और यहाँ पर एक्चुअल में तो इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ है, उन दोनों पर तो पॉइजन का असर भी नहीं हुआ है। रोज उसे कहती है अगर तुम मेरे घर पे ढंग से रहते तो तुम्हें काफ़ी कुछ मिलता, लेकिन तुम्हें तो पैसे की लालच थी और फाइनली तुम्हें तुम्हारे लालच ने ही ले डूबा। ये कहते हुए वो इस तरीके से अब अपने भाई को भी घर के हिस्से से निकाल देती है। गुस्से में आकर के लिली उसके बच्चे को ऐसे हवा में उछाल देती है, तो तियान और रोज दोनों ही रोक लेते हैं। और फिर बच्चे को संभालने के बाद रोज को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह गुस्से में यहाँ पर आकर के ग्रैंड मदर की स्टिक लेकर के लिली के पैर पर इतना कस के मारती कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। आफ्टर दैट उसे जेल जाना पड़ता है, सो अलग, क्योंकि उसने एक तो रोज और तियान दोनों को ही पॉइजन देने का कोशिश किया और साथ ही में यहाँ पर उसने एक बेबी को भी हार्म करने का कोशिश किया, तो वो दोनों ये पूरी ज़िंदगी जेल जाने वाले थे। यहाँ पर ध्यान की मॉम भी आती है, जो कि रोज के बिहेवियर की वजह से उसे कुछ खास पसंद नहीं कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अब रोज का जो बिहेवियर चेंज हो गया था, इस वजह से उनका भी बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। रोज से वह ढंग से बिहेवियर करने लगती है। अगले सीन में हम लोग एक और गर्ल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर घर की मेड की डॉटर थी। अब बच्चे होने की वजह से तियान और वो लड़की दोनों ही बचपन से खेला करते थे, तो वह तियान से शादी करने के सपने देख रही थी। बच्चे संभालने के बहाने वो तियान पे डोरे डाल रही होती है, लेकिन तियान तो उसे भाव ही नहीं देता। वो कहती है घर की मेड हो, घर की मेड बन करके रहो, और अगर इधर उधर कुछ करने का कोशिश किया तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। लड़की सोच रही होती है कि जब रोज जैसी लड़की तियान से शादी कर सकती है तो वो क्यों नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि तियान रोज से कितना प्यार करता है। और इधर रोज के मिल्क को कम करने के लिए उस मेड, वो जो मेड थी, वो रोज को वही दवा दे रही होती है। वो तो थैंकफुल है यहाँ पर रोज इस तरीके से सीसीटीवी देख लेती है। पहले तो वो उसे प्यार से बुला करके पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने ऐसा किया, तो फिर वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखा करके उसे जॉब से निकालने के लिए बोल देती है। तभी वहाँ पर तियान आता है, उसे भी ये सब कुछ पता चलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है कि वो लोग इस तरीके से उसकी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और रोज़ को यहाँ पर वो फिक्र कर रहा होता है कि सब कुछ ठीक है ना, अच्छा हो जो तुमने देख लिया, वरना पंगे ही बढ़ जाते। इधर ऑफिस में वो लड़की ऐसे तियान को पटाने का कोशिश कर रही होती है। ये बात यहाँ पर रोज़ तक पहुँचता है, तो वो उससे ध्यान से पहले इस बारे में कुछ नहीं पूछती है, लेकिन वो थोड़ी सी जेलस जरूर हो रही होती है। ध्यान रात में रोज को मनाने के लिए आता है, क्या हो उसे तो पता ही नहीं था, लेकिन रोज उससे बात नहीं करती है। रात में वापस से वो लड़की तियान को वो लव पोशन देने का कोशिश करती है। रोज को पता था वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। तियान को लव पोशन देने के बाद जैसे ही उसके कमरे में एंटर करती है, तो वहाँ पर वो तियान को नहीं रोज को पाती है। रोज उसे कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा है, और वो उसे भी जेल भेज देती है। तियान यहाँ पर उस दवा के असर में था, तो वो उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए उसके साथ रोमांस करती है। अब इसका पल्ला तो कट गया। अब अगला उसे परेशान करने के लिए तियान की आंटी आती है, जो कि तियान के सक्सेस और उसके ऐसे प्यारे बेबी होने की वजह से उसे जेलस फील किया करती थी। वो भी रोज को यहाँ पर मिल्क कम होने वाला ही दवा देने का कोशिश करती है, लेकिन रोज उसे पकड़ लेती है। जैसे यहाँ पर तियान की फैमिली को ये बात पता चलता है, तो वो गुस्से में आकर के उसकी आंटी को ऐसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली को ऐसे हर्ट करने की। उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वो दोबारा उसे परेशान करने के लिए कभी नहीं आएगी। अगले कुछ दिनों में तियान का बर्थडे था। रोज यहाँ पर तियान के लिए अपने हाथों से एक रिंग बना करके उसे गिफ्ट करना चाह रही थी, जिस वजह से कि वह अगले कुछ दिनों तक अकेले ही एक शॉप पर जाते रहते उस रिंग को बनाने के लिए। और तियान को ऐसा लगता है कि कहीं वो वापस से किसी और लड़के के चक्कर में तो नहीं पड़ गई। वह से ज़्यादा बातें नहीं करती हैं, कॉल मैसेज भी बहुत कम करती है। एक दिन तो वो सीधे ही उस शॉप के बाहर पहुँच जाता है। तब जाकर के उसे पता चलता है कि रोज़ उसे एक्चुअल में बर्थडे गिफ्ट देना चाह रही थी। फाइनली इनके यहाँ पर सारे कन्फ्यूजन क्लियर होते हैं। कहानी के एंडिंग में रोज यहाँ पर तियान को प्रपोज करती है और वो दोनों इसके बाद प्यार और अच्छे से साथ में रहने लगते हैं, और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।